संजय राउत की समस्याएं जो है वो बढ़ चुकी है और समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि संजय राउत ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। आपको बताते हैं दोस्तों कि विशेष अदालत के तरफ से संजय राउत को लेकर के क्या बड़ी फैसला आ गई है और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका मिला है, बम फटा है उद्धव ठाकरे के सीने पे, वो भी आपको बताएंगे। और सीबीआई ने किसको ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया है और लिंक जो है उद्धव ठाकरे और संजय राउत से मिलाए जा रहे हैं, पूरा मामला आपको बताते हैं। लेकिन ऐसे ही लेटेस्ट खबर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बताएं कि संजय राउत जो हैं वो हमेशा अपनी जमानत को लेकर के अर्जियां डाल रहे हैं और जमानत इतनी ज़्यादा उनको बिलबिला रही है कि जमानत वो मिल नहीं पा रहा, लेकिन जमानत उनको चाहिए ही। अब आपको बता दें कि ईडी के आरोप पत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में संजय राउत जो हैं वो मास्टरमाइंड है। तो ऐसे हालात में विशेष अदालत कैसे संजय राउत के पक्ष में फैसला सुनाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें आपको, बड़ा मामला जो है कि महा खुलासा हो चुका है मातोश्री में, और मातोश्री को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई कि संजय राउत जो है वो उद्धव ठाकरे के काफ़ी ज़्यादा करीबी थे। तो जब पात्रा चौल घोटाले मामले में इतनी ज़्यादा धांधली हो रही थी तो क्या उस वक्त उद्धव ठाकरे को पता नहीं था? उस वक्त सब कुछ पता था उद्धव ठाकरे को। ये तमाम आरोप जो हैं वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से समस्याएं जो है वो उद्धव ठाकरे की बढ़ चुकी है, क्योंकि शिवसेना का नाम लेकर के संजय राउत ने बड़े बड़े घोटाले किए और इसी घोटाले की वजह से उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें कि इन सब चीज़ों में जो बुरा हालत हो गया, बुरी परिस्थिति हो गई, वो उद्धव ठाकरे की हो गई। अब यहाँ पे बता दें आपको कि संजय पांडे जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, पूर्व रह चुके हैं, अब इनके ऊपर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मामला किस तरीके से फ़ोन टैपिंग करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अधिकारियों की फ़ोन टैपिंग करवाते थे और इसमें करोड़ों रुपए गमन करते थे। अब इसमें भी बड़ा खुलासा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे को ये सब चीज़ें पता थी, फिर भी उद्धव ठाकरे ने कभी भी संजय पांडे के ऊपर कार्रवाई नहीं की। खैर ये तो मामला दोस्तों आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन एक नया और ताज़ा मामला जो निकल करके सामने आया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संजय राउत अपनी समस्याएं को कम नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जमानत को लेने के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं। आपको भी पता होगा कि संजय राउत ने अपनी जमानत की अर्जी पिछले 2 महीने से डाल रहे हैं। 1 अगस्त को संजय राउत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया था और जब संजय राउत घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आरती अगरबत्ती हो रही थी। माताश्री ने ऐसे अगरबत्ती दिखाया था जैसे लग रहा हो कि संजय राउत कोई वीर योद्धा हो और कोई बहुत बड़े लड़ाई में जा रहे हो, जीत हासिल करके आएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे इन सब चीज़ों पचड़ों में फंस गए। उद्धव ठाकरे भी मिलने आए थे, संजय राउत को दिलासा दिलाया था माताश्री को कि इनको बहुत जल्द छुड़वा लेंगे, लेकिन इसमें असफल रहे उद्धव ठाकरे। जब बाहर निकलते हैं संजय राउत तो पूरी तरीके से भगवा वस्त्र लहराते हुए ये कहते हैं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई झुका नहीं सकता। ये तमाम चीज़ें संजय राउत ने कही। लेकिन आपको बता दें कि इन सब चीज़ों के कहने के बावजूद भी संजय राउत की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है और संजय राउत की जमानत अर्जी भी पूरी तरीके से खारिज होती हुई जा रही है। अब संजय राउत को लेकर के बड़े खुलासे हो रहे हैं जो आप सुन करके दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे बड़ा मामला, बड़ी विषय जो निकल करके आई, विशेष अदालत ने साफ तौर पे जमानत अर्जी को खारिज करते हुए ये कहा कि संजय राउत की जमानत अर्जी जो है वो 10 अक्टूबर को सुनाई जाएगी, यानी जो जमानत की अर्जी है उसको टाल दिया गया है। अब ये टालने की वजह से संजय राउत बिलबिला रहे हैं और क्यों टाला गया ये भी आपको बताते हैं कि ईडी के आरोप पत्र में संजय राउत को लेकर के बड़ा खुलासा हो चुका है और ऐसा खुलासा हुआ है जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। आपकी सोच जो है आपकी सोच से परे है। ऐसी परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन संजय राउत के जीवन में कभी नहीं आया था। अब ईडी के आरोप पत्र में ईडी के क्लीन चिट नहीं मिली है संजय राउत को, लेकिन ईडी ने साफ तौर पर खुलासा किया कि संजय राउत के जो बहुत बड़े करीबी हैं, बहुत ही खास हैं, प्रवीण राउत, उन्होंने पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में 95 करोड़ रुपए कमाया और
इस 95 करोड़ रुपए में संजय राउत को भागी हिस्सेदारी मिली। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा संजय राउत को मिले हैं और उस पैसे को प्राइम जगहों पे उन्होंने फ्लैट लिया, अलीबाग में कैश जमीन लिए। ये तमाम चीज़ें खुलासा किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो दोस्तों एक और बड़ा मामला, एक और बड़ा मुद्दा जो उठा दिया है ईडी ने और ये खुलासा कर दिया है कि संजय राउत जब शिवसेना में थे तो उन्होंने अंधाधुंध वसूली की, धांधली किया और पत्राचौल मामले में आपको बता दें और भी तमाम इमारतों बनवाने के मामले में बिल्डर और डेवलपर से वसूली की और तमाम पैसे डकार लिए और उन तमाम पैसों को राजनीति फील्ड में लगाया और कैसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए संजय राउत ने ना जाने कितने सारे लोगों के जीवन को खराब किया। संजय राउत के ऊपर अब ऐसे ऐसे आरोप लगने लगे हैं और ऐसा ऐसा खुलासा होने लगा है कि संजय राउत कैसे जमानत उनको मिल सकती है। ईडी ने साफ तौर पे ये भी बहुत बड़ा खुलासा किया कि संजय राउत जब अपनी शिवसेना में थे, सांसद थे, तो उस वक्त महिलाओं के साथ रेप करने की धमकी देते थे, महिलाओं को जान से मारने की धमकी देते थे, फ़ोन पे गंदी गंदी गालियां देते थे। ये तमाम चीज़ें करने के बाद संजय राउत को कैसे ज़मानत मिल सकती है? और यहाँ पे जिस तरीके से संजय राउत अपनी ज़मानत को लेकर के बिलबिला रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी बीजेपी से मिलते हैं, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट में जाते हैं, तो इन तमाम जगहों पे जाने के बाद कैसे उनको ज़मानत मिलेगी? क्योंकि यहाँ साफ तौर पे ईडी ने यह कह दिया है कि अगर संजय राउत को बाहर छोड़ते हैं तो वो सीधा सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, दूसरों को डरा धमका सकते हैं, गवाहों को गुमराह कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ईडी ने खुलासे कर दी हैं। वैसी स्थिति में संजय राउत को कैसे ज़मानत मिलेगी, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा मामला ये निकल कर के सामने आ गया कि सीबीआई ने जो संजय पांडे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और संजय पांडे जो हैं वो संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लेकर के खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं। इधर अनिल देशमुख जो हैं वो 1 साल से जेल के सलाखों के पीछे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बॉम्बे हाई कोर्ट को आदेश दे दिया कि इनको 1 साल से ज़्यादा हो गया ज़मानत की अर्जी डाले हुए, जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। ये अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट को ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि अभी आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका मिल चुका है। उद्धव ठाकरे को झटका ही झटका मिल रहा है क्योंकि ऐसे झटका उनको बार बार नहीं मिलता था। अभी उनके करीबी जो हैं वो उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एकनाथ शिंदे के गुट में जाकर के शामिल हो गए। अभी आपको बता दें दोस्तों कि बाला साहब ठाकरे के बहुत ही भरोसेमंद और आपको ये भी बता दें कि 2 पूर्व सहयोगियों ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी के धड़े से हाथ मिला लिया। अब आखिर वो 2 कौन से बड़े सहयोगी हैं बाला साहब ठाकरे के, जो कि बाला साहब ठाकरे के काफ़ी ज़्यादा करीबी और मित्र होते थे और मातोश्री में रह करके उनकी सेवा करते थे। अब इतना ज़्यादा करीबी उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एकनाथ शिंदे के गुट में जाकर के शामिल हो गए हैं। दोस्तों वो 2 बड़े नाम हैं, चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे। ये दोनों सहयोगी बाला साहब ठाकरे के बहुत ही खास थे। उन्होंने अब उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़ करके, बाला साहब ठाकरे को हाथ छोड़ करके वो जाकर के एकनाथ शिंदे के गुट में जाकर के शामिल हो गए। जब मीडिया ने उनसे पूछा चंपा सिंह थापा से और मोरेश्वर राजे से कि आपने उद्धव ठाकरे का गुट क्यों छोड़ दिया, तो यहाँ पे चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे जी ने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे के जितने सारे हिंदुत्व के विचार हैं वो मिलते हैं एकनाथ शिंदे जी से, वो नहीं मिलते हैं उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से जाकर के मिल गए संजय राउत के कहने पे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी हिंदुत्व की आवाज़ को उठाते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं।